हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला यानी अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज आपको पढ़ाएंगे। ये अल्फाबेट सीरीज का दूसरा क्लास होगा, तो आप लोग पहले क्लास को देखिए, उसके बाद दूसरे क्लास को देखिएगा। तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग सभी क्लास को बारी बारी से देखिए, तो आप एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा, चाहे कोई भी एग्जाम में घुस क्यों न जाए। अब देख लीजिए, सवाल में दे क्या रखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के दाया 15वां होगा। यानी दाया से जो है ना, दाया से पांचवा है और फिर दाया से ही 15वां है। दाया से क्या है? 15वां। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाया से पांचवें के दाया 15वां होगा? तो कुछ नहीं करिए, दाया से दिया है, लिख दीजिए दाया से। यानी दाया से कितना दिया? दाया से पांचवा और फिर दाया से ही ने दे रखा है, फिर दाएं से दे रखा है 15वां। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कल इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर एक रंग रहे तो घटा दीजिए, दो रंग रहे तो जोड़ दीजिए। यानी एक रंग और दो रंग का मतलब है कि अगर दिशा एक ही तरफ से पता हो तो आप घटा दीजिए, अगर दिशा दोनों तरफ से पता हो, यानी दायां बायां दोनों तरफ से पता हो, तो फिर जोड़ दीजिए। चाहे दायां दायां से दिशा पता हो तो घटा दीजिएगा, चाहे बायां बायां से दिशा पता हो तो घटा दीजिएगा। अगर दिशा आपको दायां बायां दोनों से पता हो तो फिर जोड़ दीजिएगा। चाहे दायां बायां पता रहे, चाहे बायां दायां पता रहे, दोनों को जोड़ दीजिएगा। सेम डायरेक्शन रहे तो घटा दीजिएगा, अगर डायरेक्शन चेंज रहे यानी बायां दायां दोनों रहे तो फिर आप जोड़ दीजिएगा। इतना कॉन्सेप्ट है, इसको पहले आप लोग याद करके रख लीजिएगा, फिर सवाल नहीं छोड़कर। बताइए, यहाँ पर डायरेक्शन सेम ही है ना, यानी दोनों बार दायां से पांचवा फिर दायां से ही 15वां है, तो घटाइए। क्या करिएगा? घटाइए। बताइए, 5 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 5 में से 15 घटेगा, -10 बचेगा। -10 बचेगा, किधर से -10 बचेगा? दायां से ने। यानी यहाँ पर दायां है तो दाएं से -10 बचा। बताइए, दायां से -10 अभी आंसर दे सकते हैं? नहीं। दायां से -10 कभी भी आंसर आप लोग नहीं दे सकते हैं, दायां से -10 नहीं दे सकते। तो कल सिखाए थे, अगर आप आंसर नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? इसको आंसर नहीं दे सकते, देखिए इसको बायां में कन्वर्ट कर लीजिए। कि हाँ, बायां में ब्लैक वाला मार्कर से लिखते हैं, बायां में इसको चेंज कर लीजिए। कहां चेंज कर लीजिएगा? बायां में। तो बायां में चेंज करिएगा तो 27 में जो है, 27 में से जितना दिया है ना उसको घटा दीजिए। 27 में से घटाना होगा किसको? -10 को। बताइए कितना होगा? 27 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। 10 है तो 10 कर दीजिए। बताइए, 27 10 37 नहीं हो गया? 37 हो गया। कहिएगा सर, बायां से 37वां अक्षर कौन होता है? बायां से 26 को तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर ही है, तो फिर बायां से 37वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहां पर क्या करिएगा। देखिए, बायां से 37वां आया ना, तो आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिया गया संख्या बायां से कितना आया? 37 आया। तो दिया गया संख्या जो बायां से 37 आया, कहां? बायां से 37, ये 26 से कितने ज्यादा है? 26 से कितने ज्यादा है? तो 26 से 11 ज्यादा है। 26 से 11 ज्यादा तो नहीं, तो 26 में से 37 घटा दीजिए ना, यानी 37 में से 26 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना ज्यादा। 11 ज्यादा है ना? कितना ज्यादा? 11 ज्यादा है। 26 से 37 11 ज्यादा है। तो आप लोग करिए क्या, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए 26 प्लस 11 करिएगा तो 37 होगा। तो 11 ज्यादा है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 11 के। 11 क्या होगा? के। यही आपका आंसर हो गया। यानी अगरमा क्या होगा? अगरमा अक्षर कौन होगा? केएन होगा बायां से। तो यही आपका आंसर निकल कर गया। क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट में जरा सा भी दिक्कत है? नहीं। ये सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, चाहे जो भी एग्जाम आप दे दीजिए, रेलवे दीजिए, एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप दीजिए, एलपी दीजिए, टेक्नीशियन दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए, एमटीएस, सीएचएल, कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें ये सवाल आपको मिलता होगा। सेट बनाते होंगे तो मिलता होगा, दायां से इतना बायां से इतना तो मिलता होगा। तो आज इसका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से बता दिए, तो अब आप लोग कभी गलत करके नहीं आइएगा। अब 2 नंबर सवाल आप लोग बनाइए। 2 नंबर में बोला कि दाएं से, देखिए इतना नहीं लिखे क्योंकि हर एक जगह अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वही लिखना पड़ता है, इसलिए इतना ही लिखे। दायां से 4, दायां से 4 और दायां से 7वां कौन सा होगा? दायां से 4 और दायां से 7वां अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में? दायां से ने दे रखा, लिख दीजिए दायां से। यानी दायां से क्या दे रखा? दायां से 4, दायां से 4, फिर दायां से ही 7वां दे रखा।
दायां से कौन सा दे रखा, दायां से 7वां। बताइए दो रंग है, दो रंग है। कितने रंग है, दो रंग है। यानी एक बार दायां से दे रखा है कौन, दायां से ही चौथा, और फिर दायां से ही 7वां दे रखा। यानी दोनों बार दिशा आपको एक ही तरफ से पता है, तो फिर क्या, फिर दिया गया को है ना घटा दीजिए, दिया गया को क्या करिएगा, घटा दीजिए। बताइए क्या बोले, सेम डायरेक्शन दे तो घटा दीजिए, अगर अलग अलग डायरेक्शन दे तो जोड़ दीजिए। यानी दोनों बार दायां दायां से दिशा पता, तो बताइए घटाने के बाद भी दायां से ही आएगा। घटाइएगा तो कितने आएगा, दायां से -3 आएगा, -3। कहेगा सर दायां से -3 कब से आने लगा, -3 कोनो अक्षर होगा दायां से -3 दीजिएगा तो फिर दिक्कत में फंस जाइएगा ना। इसको करिए कि आप बायां में चेंज कर लीजिए, इसको कहाँ चेंज कर लीजिएगा, बायां में। तो बताइए बायां में चेंज करिएगा तो क्या करिएगा, 27 में से दिया गया संख्या को घटा दीजिएगा। बताइए 27 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और 3 है, 27 3 कितना होगा, 30 होगा, 30। आप बताइए आप जो ये है ना 30, बायां से 30 आया, लेकिन बायां से 30 कौन सा अक्षर होगा, 26 को लेटर ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो फिर 30वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए 26 में कितना जोड़ा जाए कि 30 पुड़ेगा, तो 26 में 4 जोड़ा जाए तो 30 पुड़ेगा, तो आपका आंसर होगा 4। यानी बायां से चौथा अक्षर कौन होता, डीए का कोड 4 होता है। तो यही आपका आंसर निकल कर आ गया, यानी डी। कौन सा अक्षर होगा, डी। बायां से कौन सा अक्षर होगा, चौथा अक्षर यानी डी। यही आपके सवाल का आंसर निकल करके आ गया। तो अब करिए कि आप आराम से सवाल को उड़ाते जाइए। 3 नंबर सवाल को आप लोग बनाइए, देखिए कि इसे आप लोग बना पाते हैं या नहीं। आराम से बना दीजिएगा। दाएं से 10 में, दाएं से क्या बोला, दाएं से 10 में, दाएं से 10 में और बाएं से 20 में कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 10 में और बायां से 20 में। देख लीजिए यहाँ पर पहले दे रखा है दायां, यानी दायां से कौन है, दाएं से 10 में दे रखा था, 10 में लिख दीजिए। फिर बोला बाएं से 20 में, यानी बाएं से दे रखा तो लिख दीजिए बाएं से क्या चीज लिखिएगा, 20 में। आप बताइए यहाँ पर देखिए दो रंग है, यहाँ पे दो रंग है, एक बार दायां से दिशा पता है, एक बार बायां से दिशा पता है, तो दो रंग दिशा है ना, यहाँ पे दो रंग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दो रंग है तो जोड़ दीजिए। अब दिशा किधर से निकल के आएगा, जो पहले दिया है उसी से, पहले दायां है ना, तो दायां से ही निकल के आएगा। 10 20 कितना होगा, 30 होगा, 30। दायां से 30 आया, आप इसको बायां में कन्वर्ट करिए। कहाँ कन्वर्ट करिएगा, ब्लैक वाला मार्कर से कन्वर्ट कर देते, इसको किसमें करिएगा, बायां में करिएगा। बताइए बायां में करिएगा तो 27 में से इसको घटाइएगा, 27 में से घटाइएगा, माइनस कितना आएगा, 3 ही ना आएगा, 3। अब बताइए बायां में से घटाए तो -3 आया। कहिएगा सर अब की बार तो फंस गए, बायां में से बायां किए इसको, दायां वाला को तो घटाने के बाद -3 आ गया। आप बताइए अब क्या किया जाए। तो कल वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग याद करिए कि -3 बायां से आता था तो क्या करते थे क्या कि 26 में से इस माइनस को क्या कर देते, कम कर देते। बताइए 26 में से 3 को घटाइएगा क्या होगा, 23 होगा, 23। 23 किसका कोड होता है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो यही आपके सवाल का आंसर आया, बायां से कौन सा होगा, डब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक मेन चीज है, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। दो रंग दिशा था तो जोड़ दिए, लेकिन पहले जो दिशा था उसी से पता हुआ, यानी दायां पहले है तो दायां से 30 में आया। आप दायां से तो आंसर देंगे नहीं, बायां से देंगे, तो बायां से देंगे तो 27 में से घटा देते तो बायां से आंसर आ जाता। 27 में से -30, 27 में से 30 को घटाइएगा तो -3 आएगा कि नहीं आएगा, घटेगा। लेकिन चिन्ह कौन होगा, जो बड़ा संख्या का आगे में चिन्ह है वही होगा। बड़ा संख्या तो 30 है, 30 का आगे में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर 30 का आगे में प्लस रहता, 27 का आगे माइनस रहता तो फिर प्लस का चिन्ह था, क्योंकि 30 बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस में तो बायां आंसर दे नहीं सकते, अगर बायां में माइनस आ जाए, बायां से माइनस आ जाए तो करते थे क्या, 26 में से उसको कम कर देते थे। जितना माइनस है ना उतना को 26 में से कम कर देते थे। बताइए -3 है तो 3 को 26 में से 3 को कम कर देंगे, तो 26 में से 3 को कम कर दीजिएगा, 23 नहीं आएगा, 23। 23 डब्ल्यू का ही ना कोड 23 होता। यही आपका आंसर निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत होगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना, सवाल को धुआं कर दीजिएगा। देखिए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट, अगर नहीं समझिएगा ना तो फिर अटेम्प्ट नहीं ले पाइएगा एग्जाम में, ये भी याद रख लीजिएगा। हाँ, अगर हवाई में पढ़िएगा ना सवाल को तो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अटेम्प्ट ले सकते एग्जाम में, अन्यथा एग्जाम नहीं, अटेम्प्ट नहीं ले सकते एग्जाम में सवाल को। अब 4 नंबर सवाल में देख लीजिए क्या दे रखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 4 और बायां से 18वें है। बायां से ही 4 है, बायां से ही 18वें है। अब देखिए सवाल चेंज हो गया है, 18वें अक्षर के ठीक बीच में, ठीक किसमें,
ठीक बीच में होगा, यानी ठीक में कौन सा अक्षर बीच में होगा, यानी बायां से 4 और बायां से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, यानी ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यही सवाल आपसे पूछ रहा। बताइए, बायां से ने दे रखा तो लिख दीजिए ना बायां से, तो बायां से क्या दे रखा, बायां से दे रखा है 4, अब फिर बायां से ही फिर दे रखा 18, किधर से, बायां से ही दे रखा फिर 18। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा दीजिएगा, ऊपर वाला सवाल और पीछे वाला वीडियो का सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा दीजिएगा। यहाँ बोल रहा कि ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, ठीक बीच वाला पूछ रहा। मान के चलिए आप 5 आदमी हैं, कितने आदमी हैं, 5 आदमी लाइन से जा रहे हैं, बोलेगा कि आपके ठीक बीच में कौन सा व्यक्ति है, तो बताइए 2 आदमी आगे छटा जाइएगा, 2 आदमी पीछे छटा जाइएगा, और जो बीच में बचेगा उसका नाम बता दीजिएगा कि मेरे बीच वाला आदमी यही है, बीच वाला आदमी यही है। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर मान चलिए अगर सवाल उठा जाए कि 12 आदमी बैठे हैं तो क्या होगा, तब पर भी बीच वाला निकल जाएगा ना। अगर 11 आदमी बचल है तो आराम से बीच वाला निकल जाएगा, 9 आदमी है तो आराम से बीच वाला निकल जाएगा, 7 आदमी है तो आराम से बीच वाला, और 3 गो उधर छटा जाइएगा, 3 गो पीछे, 3 गो आगे, 3 गो पीछे छटा जाइएगा, जो बीच में बचेगा वही आपका बीच वाला आदमी है, उसी का नाम बोल दीजिएगा कि बीच वाला व्यक्ति यही है। लेकिन सवाल उठता है ना कि यहाँ पर बोला कि बाएं से 4 और बाएं से ही 18वां। हाँ, एक बात और याद रख लीजिएगा इस सवाल में कि दिशा एक ही तरफ से पता रहना चाहिए, तभी बीच वाला अक्षर आप ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा बीच वाला अक्षर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चाहे दायां दायां से दिशा पता रहे तो बीच वाला अक्षर ज्ञात कर सकते हैं, चाहे बायां बायां से दिशा पता रहे तो बीच वाला अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। अगर दायां बायां दोनों से दिशा पता रहे ना, तो फिर जो दायां से है ना उसको आप बायां में चेंज करके दिशा को पहले समान करिए, उसके बाद आपका आंसर आएगा, अन्यथा आंसर आपका निकल करके नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अब बताइए, डायरेक्शन सेम है, आराम से सेम है तो जोड़ दीजिए, सेम है तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। कहिएगा सर पीछे वाला में तो घटा देते थे, तो लेकिन यहाँ पर काहे जोड़ते थे, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ना। क्यों कि बोला कि बीच वाला अक्षर ज्ञात करिए, ठीक बीच में कौन है, यानी बाएं से 4 और बाएं से ही 18 में के ठीक बीच में कौन है, यानी इसके ठीक बीच में कौन सा है, इसलिए जोड़ रहे हैं। बताइए 18 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 22 होगा। 22 बायां से है तो बाएं से ना 22 आएगा, बायां से 22 होगा। ठीक बीच वाला पूछा था ना, ठीक बीच वाला, तो क्या करिए, जो निकल करके आया उसमें लगा दीजिए आप 2 से भागा, तभी ना बीच वाला निकल करके आएगा। अब बताइए 2 से भागा लगाइएगा कितना आएगा, 11 आएगा। अब बताइए बायां से अगर मैं अक्षर कौन होगा, के ही ना होगा, यही आपके सवाल का आंसर निकल करके आया, कितना के। क्या कोई दिक्कत? अब बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं। बायां से ही 4 और बायां से ही 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, यानी कौन सा होगा, बायां से 4 था, बायां से 4 और बायां से ही 18 था तो बायां से 18। लेकिन इसमें बोल दिए थे कि दिशा समान रहना चाहिए, चाहे बायां से पता हो तो बायां से दोनों बार पता रहे, दायां दायां से रहे तो आराम से जोड़ सकते हैं। अगर एक दायां में रहे एक बायां में रहे तो फिर जो दायां में है ना उसको आप बायां में चेंज कर लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, और जोड़ने के बाद दोनों को 2 से भागा लगा दीजिए कि बीच वाला अक्षर पता चल जाएगा। बीच वाला अक्षर पता चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, आराम से बीच वाला अक्षर पता चलेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच वाला अक्षर कौन होगा, 11 यानी के। 11 के का कोड 11 होता है, हाँ, के का कोड क्या होता है, 11। तो यही आपका आंसर निकल करके है। बायां से कौन सा अक्षर, अगरमा यानी के। आई ठीक बीच वाला अक्षर यही होगा, कौन, ठीक बीच वाला अक्षर यही। क्या अगर अब समस्या हो तो बोलिए कि सर अभी भी समस्या इस सवाल में है। अगर अब आगे बढ़ जा, या जरा इतना बता दीजिए, अब आराम से ना आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, अब सवाल में कुछ थोड़ी है, आराम से उड़ गया, कॉन्सेप्ट भी बता दिए और कॉन्सेप्ट आप लोग भी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए सवाल नंबर कितने, 5 में। 5 में बोला कि बाएं से, फिर वो वही सवाल है पर अंग्रेजी वर्णमाला यहां भी बोल दीजिएगा, बाएं से 6ठा और बाएं से ही 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, बाएं से दे रखा तो लिख दीजिए बाएं से, यानी बाएं से कौन सा अक्षर, 6ठा। अब फिर बोला कि बाएं से ही 20वां, यानी बाएं से क्या करिएगा, बाएं से ही 20वां है। तो बताइए सेम रंग है तो जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद भी किधर से आएगा, जोड़ने के बाद भी बाएं से 20 6 कितना होगा, 26। जो आया ना बीच वाला अक्षर पूछ रहा हूं, जो आया उसमें 2 से भागा लगा दीजिए 13, यानी आंसर निकल कर आएगा एम। यानी कौन सा कोड होता है, एम। यही आपके सवाल का आंसर। बस सवाल को बनाने के लिए बस 2 सेकंड चाहिए, बहुत हो गया।
पेन और पेपर का जरूरत नहीं है, मुझे तो समझाना पड़ता है ना। अगर नहीं समझाए तो आपको पेन पेपर क्या कि दिमाग चक्कर देना शुरू कर जाएगा सवाल में। तो पेन पेपर अगर आप नहीं उठाइएगा तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग पेन पेपर नहीं उठाइएगा। अगर हम मेहनत ना करें ना तो फिर आपको पेन पेपर उठाने का जरूरत पड़ जाएगा सवाल में, तो पड़ जाएगा। बताइए यहाँ पर सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगा पेन पेपर उठाने का, आराम से उठा सकते हैं सवाल में। 4 नंबर सवाल में एक बार देख लीजिए, पता चल जाएगा पेन पेपर उठाया कि नहीं, आराम से उठाना पड़ता। लेकिन अगर हम उठा ले पेन पेपर तो समझ लीजिए कि आपको नहीं उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करके आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनाइएगा। बताइए दोनों बार बाएं से दिशा पता है, दोनों बार किधर से दिशा पता, बोला कि बाएं से 6 और बाएं से ही 20वें अक्षर के ठीक बीच वाला। यहां भी देखिए ठीक बीच वाला पूछ रहा है कि ठीक बीच वाला कौन है अक्षर। तो बताइए दोनों बार दिशा सेम है, बायां फिर बायां, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 26 आया, 26 बाएं से आया और 2 से भागा लगा दीजिए 13, और बायां से 13वां अक्षर कौन होता है? एम नहीं होता है। यही आपके सवाल का आंसर निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल नंबर 6 में चलिए। सवाल नंबर किस में चलिएगा? 6 में। सवाल को धुआं धुआं कर दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना, देख लीजिए सवाल कैसे उड़ाइएगा। बोला कि दाएं से 4 और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच वाला। ठीक क्या बोला कि बीच वाला। अब की बार देख लीजिए कहां से दिशा पता है? दाया से। दाया से क्या है? दाया से 4 है तो लिख दीजिए 4। फिर दाया से ही 16वां पता है, यानी दाया से ही कौन सा पता है? 16वां। बताइए दिशा सेम है, जोड़ दीजिए 16 4 20। तो किधर से आएगा ये दिशा? ये दाया से ही ना आया है, दाया से 20 हुआ। इसमें लगा दीजिए 2 से भागा कितने निकल कर आएगा? 10। बताइए बाया से आंसर दीजिएगा 10वां अक्षर? नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लफड़ा में फंस जाइएगा ना, उल्टा जाने में दिक्कत होता। मान के चलिए आप सीधा जा रहे हैं, सीधा जाने में आसान होगा। अगर उल्टा जाना पड़े ना, उल्टा मान के चलिए पीछे में गड्ढा आ गया, मारेगा, आराम से जाइएगा, उल्टे मारेगा, हचाक से नहीं गिरिएगा ना, खचाक से नहीं गिर जाइएगा खड्डे में। मान के चलिए पानी में गिर जाइएगा, मुंह कान टूट जाएगा, मुंह कान टूट जाएगा, तो बताइए ठीक रहेगा? नहीं रहेगा ना। इसीलिए सीधा चलना आसान है, लेकिन उल्टा चलना आसान नहीं है। इसीलिए आप जो है ना दाया वाला को जो दाया में आया ना उसको दाया में नहीं रहने दीजिए, उसको आप लोग बाया में कन्वर्ट कर लीजिए, तो फिर आपका आंसर आराम से आ सकता है और आप भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। दाया से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाया से देना आसान है, दाया से देना कठिन है। कल बताए थे कि बाया दाया दोनों से आंसर निकाल करके आपको कोई फर्क पड़ा था आंसर में? नहीं। इसलिए जो दाया में आया ना उसको बाया में चेंज कर लीजिए। बताइए बाया में चेंज करिएगा तो क्या करिएगा? बाया में चेंज करिएगा तो 27 में से उसको घटाना पड़ता है ना। बताइए 27 में से घटाइएगा कितना होगा? 17 नहीं होगा? 17। अब बताइए बाया से 17वां अक्षर कौन है? क्यू है ना। क्या चीज है? क्यू है। 17वां अक्षर क्यू। यही आपके सवाल का आंसर आया। क्या चीज? 17वां अक्षर कौन होगा? क्यू। तो बाया से यही आपका आंसर। क्या चीज निकल कर आया? क्यू 17वां अक्षर। क्या कोई दिक्कत? अगर अब इस सवाल को समझाने में दिक्कत है 6 नंबर को, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इसमें दिक्कत है। देखिए दाया से ही 4 दाया से ही 16, दोनों दिशा समान था, तो दाया से 4 दाया से 16 जोड़ दिए, 16 4 कितना होगा? 20। दाया से 20 आएगा, औसत निकाल ले ना, औसत ठीक बीच वाला निकाल ले, तो समझ लीजिए इसका औसत निकाल ले। तो 2 से भागा लगा दीजिए, 10 आया। दाया से 10 आया, दाया से 10 आया तो उसको क्या करिएगा? उसको बाया में कन्वर्ट करिएगा। तो जितना आया उतना को 27 में से घटा दीजिएगा, तो फिर बाया से कन्वर्ट नहीं होगा। 7 में से 0 घटेगा, 7 बचेगा, 2 में से घटेगा 1, 17 आया। बताइए बाया से 17वां अक्षर, क्यू का कोड 17 नहीं होता, तो बाया से 17वां अक्षर कौन होगा? क्यू होगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सवाल में नहीं होगा। तो फिर आप सवाल को साफ करते हैं। अब सवाल देख लीजिए दूसरा, यानी सवाल कितना नंबर का? 7 नंबर का सवाल देखिए। बाया से तीसरा और दाया से 21वां। अब यहां पर देखिए एगो दे रखा है बाया से क्या दे रखा? तीसरा। फिर दे रखा है कि दाया से 21वां। दाया से क्या दे रखा? 21वां, यानी दाया से 21वां। अभी जस्ट बताए थे ना कि दिशा समान रहना चाहिए, लेकिन यहाँ दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है, तो दिशा को समान न करिएगा तभी निकालिएगा। तो बताइए जो दाया से है ना उसको आप बाया में चेंज कर लीजिए। दाया से कितना है? 21वां है, 21। इसको बाया में कन्वर्ट कर लीजिए। बताइए बाया में कन्वर्ट करिएगा तो 27 में से 21 नहीं घटा दीजिएगा। 27 में से 7 में से घटेगा, क्या बचेगा? 6, 2 में से 2 गया खत्म, यानी 6 आएगा। कितने निकल कर आएगा? 6। तो अब यहाँ दाया नहीं, अब बाया से लिख दीजिए 6। क्या चीज लिखिएगा? बाया से लिख दीजिएगा 6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर भी समस्या, अब यहां पर चेंज कर लिए। अब तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, सेम है तो जोड़ दीजिए। 6 3 क्या होगा? 9। तो किधर से आया 9? बाया से 9 आया, बाया से। अब यहां पर भी दिक्कत, कहिएगा सर जी 2 से भाग देंगे तो दशमलव में होगा,
मान के चलिए आप बोले थे कि मान के चलिए 5 आदमी है, 2 आदमी आगे गया, 2 आदमी पीछे गया, यानी बीच वाला एक आदमी का नाम पूछ रहा, यानी औसत पूछ रहा, बीच मान के चलिए कोई किसी को 5 किलो आटा देना है, तो 4 आदमी है तो चारों को 5-5 किलो देना, क्या औसत निकालना, सबको बराबर बराबर देना। किसी के पास 7 किलो आटा है, किसी के पास 2 किलो आटा है, तो बोला कि औसत निकालिए ना। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको कम है उसको देना पड़ेगा, जिसको ज्यादा है उससे लेना पड़ेगा, यही ना करिएगा। यानी जिसको ज्यादा है उससे लेना पड़ेगा, जिसको कम है उसको देना पड़ेगा, वही कम न करिएगा। तो यहाँ भी अब बताइए दशमलव में कभी जाएगा औसत, मान के 2 से भागा लगाइएगा 4.5 आएगा, होगा आंसर नहीं। तो अगर इस टाइप का सवाल मिले ना, इस टाइप का, तो आप लोग करिएगा क्या जानते हैं, यहाँ पर क्या करिएगा कि एक बार इसमें एक जोड़ करके तब 2 से भागा लगाइए। बताइए जुड़िएगा तो कितना होगा 10, 10 में 2 से भागा लगा दीजिए कितना होगा 5 होगा 5। एक बार इसमें से एक घटा के बताइए 9 में से एक घटा दीजिए, कितना निकल करके आएगा, 9 में से घटाइएगा 8 होगा। अब 8 में 2 से भागा लगा दीजिए 4 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 आएगा, 4 और 5, 4 और 5 आएगा 4। तो बताइए 4 का कोड क्या होगा, तो एगो होगा 4 का कोड तो होगा डी, 4 का कोड क्या होगा, 4 का कोड होगा डी और ई का कोड होगा, यानी ई का कोड क्या होगा 5 होता है। ये आपका 2 आंसर होगा डी और ई। क्या कोई दिक्कत नहीं, अब सवाल का कॉन्सेप्ट पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, आराम से पकड़ लिए होंगे। ठीक बीच वाला पूछ रहा था, आराम से बीच वाला। बताइए अगर 9 में भागा दीजिएगा 2 से दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं हो सकता, कभी अल्फाबेट सीरीज देखे दशमलव में होते नहीं, इसलिए एक बार जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिए 5 आया, एक बार एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए। बताइए एक बार एक घटा करके भागा लगाए तो 4 आए, तो एगो 4 एगो 5। और इस टाइप का सवाल है तो इसमें 2 आंसर निकल कर आता, क्या चीज 2 आपके ऑप्शन में भी 2 मिलेगा, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा एक ही गो मिलेगा ना। इस टाइप का सवाल में 2 आंसर आपको मिलेगा, कितना 2। आप बोला कि बायां से 4 और दायां से 5वां, अब फिर वही सवाल, यानी बायां से 4 है, बायां से 4 है, अब फिर दायां से 5वां। देखिए दायां से जो दे रखा है ना, दायां से कौन सा दे रखा, दायां से 5वां, तो इसको बायां में पहले कन्वर्ट करिए। किसमें कन्वर्ट करिएगा, बायां में। बताइए 27 में से 5 को घटा दीजिए, 27 में से 5 घटेगा 22 नहीं आएगा 22, तो बायां से कौन सा होगा 22 हुआ, तो लिख दीजिए। अब चेंज हो गया बायां से कौन होगा 22वां होगा, चेंज कर लिए थे, दायां में था तो उसको बायां में चेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, आप आराम से जोड़ दिए, 22 4 कितना होगा 26। तब जो दिशा पता है उसी से आएगा, बायां से ही ना 26 आया, 2 से भागा लगा दीजिए कितना आया 13, यही आपका आंसर होगा 13M। क्या कोई दिक्कत नहीं, यही बीच वाला अक्षर कौन आएगा, 2 से भागा लगा दीजिएगा कितना होगा 13 होगा 26 होगा, दोनों को जोड़ दिए 26 हुआ, 22 से 4 26 हुआ 26। अब 2 से भागा लगा दिए 13 हुआ, तब बायां से 20वां अक्षर, यानी बायां से 20वां अक्षर को, यानी बायां से 13वां अक्षर कौन होगा M। क्या है ये M है, यहाँ पर और कुछ नहीं समझ लीजिएगा, ये क्या है, ये M है। तो यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो बायां से 13वां अक्षर कौन सा होगा, M होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं। बायां से ही कौन सा दे रखा था, बायां से 4 और बायां से ही 5वां दे रखा, बायां से 4 और बायां से 5वां, तो कहां से आया, बायां से 13वां अक्षर निकल करके आ गया। क्या कोई दिक्कत नहीं, 13वां अक्षर आ गया, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। दिशा को पहले समान करिएगा तभी काम होगा। अब 9 नंबर चलिए, बायां से 3 और बायां से 18, यहाँ पर दिशा समान है, यानी बायां से जो है ना, बायां से 3 है, अब फिर बायां से ही कितना है, बायां से ही 18 है। बताइए सेम है, जोड़ दीजिए 18 3 कितना होगा 21। अब किधर से आया, बायां से ही ना आएगा 21, कहां से, बायां से। बताइए औसत बीच, ठीक बीच वाला ने निकाल ले, ठीक बीच वाला, तो 21 में 2 से भाग लगा दीजिए। कहिएगा सर ये तो गड़बड़ हो गया, 10.5 आएगा, तो दशमलव में नहीं जाएगा, नहीं। तो इस टाइप का भी बोले थे, इस टाइप वाला में अभी बताए थे, जस्ट इस टाइप वाला में आपको अभी जस्ट बताए थे। अब बताइए एक बार एक जोड़ करके आप 2 से भागा लगा दीजिए कितना होगा, 22 में 2 से भागा लगा दीजिए कितना होगा 11 होगा। एक बार एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए, बताइए 20/2 होगा, यानी 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर आया एगो 10 और एक तो क्या होगा 11, यानी आप कह सकते हैं जे और के, यही आपके सवाल का आंसर आया। क्या कोई दिक्कत नहीं, कितना जे और के, यानी एक बार आया 10वां, एक बार आया 11वां। बताइए ठीक बीच में के 10, एक बार 11, बीच में कौन आया 10 और 11, तो 10 का कोड होता जे, 11 का कोड होता के, यही आपके सवाल का जवाब आया। तो यहाँ पर आपको लॉजिक पता करना है, अब ना कटे ना, तो एक बार एक जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिए और एक बार एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए, तो फिर आपके सवाल का जवाब निकल करके आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो 2 आंसर इस टाइप के सवाल में आपको मिलेगा देखने को।
अब चलिए 10 नंबर सवाल में बोला कि बाएं से 4 और बाएं से 19वां के ठीक बीच वाला अक्षर कौन होगा। बाएं से दे रखा है, बाएं से 4 है 4 और फिर बाएं से 19वां दे रखा है, यानी दिशा समान है। बाएं से 19वां दे रखा है, बताइए 19 4 कितना होगा, 19 4 23 होगा कि नहीं होगा, 23 23 तो हुआ, लेकिन किधर से हुआ, बायां से 23 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 23 में आप 2 से भागा लगा दीजिएगा, नहीं कटेगा ना, नहीं। तो करिए क्या, इस टाइप में इधर लिख देते हैं। 23 में जब आप 2 से भागा लगा दीजिएगा तो नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पर अभी बताए थे जस्ट, अगर ऐसा रहे ना तो आप लोग कैसे करिएगा, बताए थे कि एक बार 23 में एक जोड़ करके 2 से भागा लगा दीजिए, 23 1 24 बटे क्या होगा 2, काट दीजिएगा, कितना होगा 12। आप फिर यहाँ पर क्या करिए, 23 में से एक घटा करके 2 से भागा लगा दीजिए, बताइए कितना होगा 22 बटे 2, यानी काट दीजिएगा तो कितना होगा 11। तो आपके सवाल का जवाब होगा 11 और 12, यानी 2 गो आया। तो आप करिएगा क्या, एगो होगा के, एगो होगा, यहीं पर लिख देते हैं, एगो होगा के और एगो होगा जे, जे नहीं होगा एल होगा, क्या होगा एल। बताइए एगो के एगो एल, यानी एगो आया 11 एगो आया 12। तो आपके सवाल का जवाब यही निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर है। बताइए अब वीडियो में कहीं कोई दिक्कत आपको, इस क्लास में कोई समस्या तो बताइए। अब एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया, अब कोई दिक्कत है नहीं। अगर मेरा वीडियो पसंद है ना तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।